नमस्कार दोस्तों। यात्री विमानों पर जीपीएस हस्तक्षेप की घटनाएं, जिसमें झूठे संकेतों के साथ स्पोकिंग भी शामिल है, वैश्विक स्तर पर संघर्ष क्षेत्रों में बढ़ रही है, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ भारत की सीमा भी शामिल है, जो ऐसी घटनाओं के लिए शीर्ष स्थलों में से एक है। ऐसा ओपीएस ग्रुप के अनुसार है, जो पायलट सहित 8,000 विमानन कर्मियों का एक स्वैच्छिक समूह है, जो उड़ानों के जोखिमों के बारे में जानकारी साझा करता है। जेपीएसजेम पोर्टल ने पाकिस्तान और म्यांमार के साथ साथ भारत की सीमाओं को शीर्ष 5 क्षेत्रों में सूचीबद्ध किया है, जहां 10% से अधिक विमानों ने कम नेविगेशन सटीकता की सूचना दी है। दरअसल दोस्तों, स्पूफिंग साइबर हमले का एक रूप है, जिसमें नेविगेशन उपकरणों को गुमराह करने के लिए गलत जीपीएस सिग्नल शामिल होते हैं। इसे संघर्ष क्षेत्र में देखा जाता है और इसका उपयोग ड्रोन पर हमला करने के लिए किया जाता है, जिसका आधुनिक युद्ध में तेजी से उपयोग भी किया जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में 25 दिसंबर को अजरबैजान एयरलाइंस दुर्घटना में शामिल एम्ब्रायर जेट पर जीपीएस के साथ हस्तक्षेप देखा गया था, जिसमें 38 लोग मारे गए थे। शनिवार यानी कि 28 दिसंबर 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने अजरबैजान समकक्ष इस्लाम अलीयेव से रूसी हवाई क्षेत्र में हुई दुखद घटना के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि रूसी वायु रक्षा रूसी शहरों में यूक्रेन के लड़ाकू ड्रोन से हमले की दोहरा रही थी। दरअसल दोस्तों, सितंबर 2024 में ओपीएस ग्रुप द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 में बगदाद पर केंद्रित उत्तरी इराक के क्षेत्र में जीपीएस स्पूफिंग की पहली श्रृंखला की पहचान की गई थी। 2024 में काला सागर क्षेत्र, पश्चिम रूस और ब्लास्टिक्स, उत्तर और दक्षिण कोरिया सीमा क्षेत्रों, पश्चिमी यूक्रेन और भारत पाकिस्तान सीमा पर नए स्पूफिंग स्थानों की पहचान की गई है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2024 से दिल्ली फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में रोजाना स्पूफिंग हो रही है। इसने इस क्षेत्र को शीर्ष 20 पायलट इंफॉर्मेशन रीजन में 9वें स्थान पर रखा था, जहां 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच 316 विमान स्पूफिंग से प्रभावित हुए। यह रैंक 17,000 उड़ानों के विश्लेषण पर आधारित थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वैश्विक स्तर पर स्पूफिंग की घटनाओं जनवरी में प्रतिदिन 3,000 उड़ानों से बढ़कर अगस्त तक प्रतिदिन 1,500 उड़ानों तक पहुंच गई। नवंबर 2023 में जारी की गई एक परामर्श में नागरिक उड़ान महानिर्देशालय, जो कि DGCS बोला जाता है, उसने एयरलाइंस से मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करने और ऐसी घटनाओं पर द्वैमासिक रिपोर्ट प्रदान करने को कहा था। ये डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। द हिंदू ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस डेटा को साझा करने का विरोध किया था, द हिंदू चैनल ने, लेकिन प्रेस में जाने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दोस्तों, इंडिगो के एक पायलट ने इसी महीने की शुरुआत में अमृतसर से उड़ान भरते समय कुछ मिनट के लिए दोनों जीपीएस सिस्टम खोने की सूचना दी थी। कई अन्य पायलट ने कहा है कि अमृतसर जाने वाली लगभग हर उड़ान या तो हस्तक्षेप या स्पूफिंग का अनुभव होता है। भारत के उत्तरी हिस्सों में दुबई, दोहा और अन्य खाड़ी गंतव्यों के लिए उड़ानों में भी गलत जीपीएस सिग्नल का अनुभव होता है, जैसा कि म्यांमार से गुजरते समय बैंकॉक, वियतनाम, हांगकांग उनकी जो उड़ान में होता है। दोस्तों, पायलट ने यह भी कहा कि उड़ान ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट डरार, जो कि 24 कभी कभी गलत तरीके से ये दिखा सकती है कि उड़ान का मार्ग मध्य हवा में बदल गया था, क्योंकि अन्य विमानों और हवाई यातायात नियंत्रणों को विमान के स्थान को बताने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा की हानि हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप एयरलाइन के परिचालन नियंत्रण केंद्र से तत्काल संदेश प्राप्त हुआ, जबकि विमान प्रणालियों को कई अतिरिक्त उनके साथ बताया जाता है, जिसमें जड़त्वीय सदप प्रणाली भी शामिल है, जिसका उपयोग नेविगेशन के लिए भी किया जाता है, जो प्राथमिक प्रणाली के विकल्प होने पर भी
5 घंटे तक सुरक्षित रूप से काम करना जारी रखती है। एक पायलट ने जीपीएस स्पूफिंग और हस्तक्षेप की घटना को अपने हाथों को अपनी पीठ से बांधकर उड़ान भरने के रूप में वर्णित किया। दोस्तों, जीपीएस को स्कूप करने से स्पीड डिस्प्ले में भी त्रुटि हो सकती है या नेविगेशन सिस्टम को धोखा देकर इलाके की चेतावनी को ट्रिगर किया जा सकता है, जिससे ये विश्वास हो जाता है कि ये खतरनाक रूप से कम ऊंचाई पर है या इलाके के करीब है। हालांकि स्पूफिंग के दौरान पायलट को कॉकपिट के अंदर अलर्ट नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों जो कि चालक दल होते हैं वो विभिन्न उपकरणों पर प्रदर्शित असंगत जानकारी से ऐसी घटनाओं का पता लगाने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो कि GNSS में हस्तक्षेप से संबंधित विमानन सुरक्षा पर 26 अगस्त से 6 सितंबर के बीच मॉन्ट्रियल में अपना 14वां एयर नेविगेशन सम्मेलन आयोजित किया था। इसने GNSS के हानिकारक हस्तक्षेप के गंभीर हालिया विस्तार पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और सुरक्षा या रक्षा आवश्यकताओं द्वारा स्पष्ट रूप से उचित नहीं ठहराए गए हस्तक्षेप की निंदा की थी। इसने सिफारिश की है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन में जो कि उड्डयन के संगठन के राज्य स्वीकार करते हैं कि सेना विमानन अधिकारियों, सिस्टम नियामकों और ANSP यानी कि विमानन नेविगेशन सेवा प्रदाताओं उनको व उनके GNSS जानबूझकर हस्तक्षेप गतिविधियों के बारे में जब भी संभव हो वो सूचित करेंगे। तो दोस्तों, इसी विषय पर आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।